मेरी, आपकी और हम सबकी फेवरेट ऐसी चॉकलेट केक की रेसिपी बनाने के लिए अब किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास कुकर नहीं है या फिर कढ़ाई नहीं है या फिर अवन भी नहीं है, तो भी आप इस रेसिपी को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं फ्राइंग पैन के अंदर। जी हाँ, आज की जो रेसिपी है वो है चॉकलेट केक की रेसिपी, और वो भी हम बनाएंगे सीधा फ्राइंग पैन के अंदर। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। ये रेसिपी बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाती है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स का नाप मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे गरम गरम दूध। यहाँ पे दूध आपको गरम लेना है, और क्यों लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगी। जिसके अंदर मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून विनेगर, और अभी मैं उसको कर्डल कर रही हूँ। अब गरम दूध में हम मिलाएंगे कोको पाउडर। अब कोको पाउडर को गरम लिक्विड में मिलाने से क्या होता है कि कोको पाउडर जो होता है ना, वो ब्लूम होता है। अब ब्लूम होने का मतलब ये होता है कि कोको पाउडर का जो रियल टेस्ट है, जो चॉकलेट का जो रियल टेस्ट आता है वो कोको पाउडर से आता है, और वो जो टेस्ट है वो एनहांस हो जाता है अगर आप इसको ब्लूम करके यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मैंने गरम लिक्विड यानी कि हमारे दूध में कोको पाउडर को मिला दिया है। 1 से 2 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ कॉफ़ी एसेंस के। आप चाहे तो 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए, अगर नहीं है तो ओमिट कर दीजिए। और अब मिलाएंगे ऑयल। तो ऑयल हमें लेना है 3 टेबल स्पून। सारे के सारे मात्रा का मैंने ग्राम में भी मेजरमेंट दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे सब कुछ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अब आगे हम इसमें मिलाएंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर, और आधा टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। और सभी को हमें अच्छे से छान के इसी लिक्विड में डाल देना है। आप चाहे तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ भी उसे मिला सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पाउडर्ड शुगर, जो मैंने लिया हुआ है आधा कप। छान के उसे भी डालना है, क्योंकि शुगर के अंदर मॉइस्चर आ जाने की वजह से लम्स पड़ जाते हैं। चलिए, तो अभी सभी को हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। और हम इसमें अब मिलाएंगे मैदा। तो मैदा हमने लिया हुआ है 1 कप। 1 कप मैदा हो जाता है लगभग से 113 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमने छान के ले लिया है मैदा को भी, ताकि कोई भी अगर इम्प्योरिटीज़ छूट गई है उसमें तो वो निकल जाए। और अब हम सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अब देख सकते हैं कि चॉकलेट का जो बैटर का कलर है बहुत ही ब्राइट और शाइनी हुआ है। हमने क्योंकि कोको पाउडर को ब्लूम करके डाला है। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट और थोड़ा सा वेनिला एसेंस। लास्ट में इसमें मिलाएंगे 3/4 टेबल स्पून जितना विनेगर। और आप देखोगे कि आपका चॉकलेट का जो बैटर है वो बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है। आपको स्पैचुला घुमाने से ही इसकी सॉफ्टनेस पता चल जाएगी। अब इमीडिएटली आपको क्या करना है, इसको पोर करना है आपके मोल्ड के अंदर। तो मोल्ड के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फ्राइंग पैन। अगर आपके पास फ्राइंग पैन नहीं है तो आप इसको केक के मोल्ड में बना दीजिए, लेकिन आज मैं आपको फ्राइंग पैन में बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए आपको कोई मोटे तले की कढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं होगी। ये ले लिया है मैंने पार्चमेंट पेपर, जिसको स्क्रीन पे दिखाए अनुसार आपको फोल्ड करना है, और इस तरह से इसका नाप लेके इसे गोल काट देना है, ताकि इसका मोटा मोटा सा आपको मेजरमेंट मिल जाए आपके पैन के हिसाब से। उसको भी मैंने थोड़ा सा ऑयल वाला ब्रश घिस दिया था उसके ऊपर। अब जितना बैटर हमने बनाया था उसको मैं आपको नाप के दिखाती हूँ। तो टोटल 370 ग्राम्स हमारा बैटर बना था, और बेक होने के बाद लगभग ये 340-330 के आसपास आपको मिल जाएगा। अब मेरा जो तवा है ना, वो मैंने ऑलरेडी प्री हीट करने के लिए रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा बीच में से टेढ़ा है, तो इसलिए मैंने एक स्टैंड लगा दिया था उसके ऊपर। अगर आपका तवा फ्लैट है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसे हम बेक करेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो 45 मिनट्स के बाद जब हम चेक करते हैं तो हमारी केक बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मेरे प्लेट का ढक्कन लग गया था मेरे केक के अंदर, इसलिए ये डेंट लग गया है यहाँ पर। बट केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के बाहर आया है। बिल्कुल हमारा जो स्क्यूअर है वो क्लीन बाहर आता है। अब हम इसे वायर रैक के ऊपर ठंडा होने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको खाली कर देंगे हमारे रैक के ऊपर। तो जब ये कूल टू टच हो जाए, मतलब कि ठंडा होना, इतना ठंडा हो जाए कि आप उसको टच कर पाओ, तब आपको उसे निकाल लेना है, क्योंकि हमें निकालना है ये पार्चमेंट पेपर। आप उसे रखे रहने दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाता है ना कि मॉइस्चर गैदर होने की वजह से थोड़ा सा पिच पिच हो जाता है। लेकिन हमें इस केक को पैन के अंदर ही सजाना भी है, तो ऐसा कोई मैटर नहीं करता। अगर आप पेपर को नहीं भी निकालेंगे तो भी चलेगा। अब वापस से मैंने इसको अपने पैन के अंदर डाल दिया है। बाद में मैंने इस केक को पलट दिया था, क्योंकि मुझे स्मूथ सरफेस चाहिए था। तो चलिए अभी बनाते हैं चॉकलेट सॉस। तो उसके लिए छोटा सा पतीला मैंने ले लिया है, जिसमें डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून जितना आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर नहीं है तो आप कोई नहीं, आपका सादा पाउडर शुगर डाल दीजिए। आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी होता है, तो वो इस सॉस को थिक करने में हेल्प करता है। 3/4 कप ले लिया है वाटर, और हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर। बस सभी को हमें अच्छे से मिलाना है पहले तो, और धीमी आंच पे इसे चलाते रहना
है, इसे उबाल आने देना है और इसे गाढ़ा सॉस आपको रेडी करना है। थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने को आ जाए, हम इसमें आगे मिलाएंगे बटर। तो बटर की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा उसे निकाल भी सकते हैं अगर आपको नहीं डालना है तो। 1 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें बटर डाल दिया है। अब आपको थिक होने तक वेट करना है क्योंकि आपका जो सॉस है वो अच्छा गाढ़ा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका जो सॉस है वो बिल्कुल रेडी है? तो आपको क्या करना है, लेनी है 1 चम्मच और उसकी बैक पे इस तरह से सॉस को लगाना है और आपकी उंगली घिसनी है। अगर उसमें आपको निशान दिखाई दे कि बहुत अच्छे से उसमें लाइन बन रही है और वो जो दोनों छोर हैं वो मिल नहीं रहे हैं, तब आपका सॉस बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम, आप चाहे तो गरम-गरम डाल सकते हैं, आप चाहे तो ठंडा भी डाल सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, मैंने केक को पलट दिया था ताकि मुझे स्मूथ सरफेस मिल जाए और इसके ऊपर मैंने पोर कर लिया है मेरा चॉकलेट सॉस। अब आप चाहे इस तरीके से आपके केक को सजा सकते हैं। मेरे पास चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा पड़ा था तो मैंने उसको सोचा कि थोड़ा ग्रेट करके उसके ऊपर डाल दूँ, लेकिन गर्मी बहुत थी, चॉकलेट का टुकड़ा ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट था और हम इसको ग्रेट कर रहे हैं हॉट चॉकलेट सॉस के ऊपर। तो ये एकदम से यहाँ पे पिघल जा रहा है। आप चाहे उस तरीके से आपके केक को सजा सकते हैं। मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी डाल दिए हैं। आप चाहे तो वाइट कलर के चॉकलेट चिप्स जो आते हैं वो भी उसमें डाल सकते हैं। और ये है थोड़े से चॉकलेट गार्निश। अब मैं क्या करती हूँ, जब भी मेरे पास कोई चॉकलेट का मेल्ट किया हुआ पोर्शन बच जाता है ना, तो मैं उसको मोल्ड्स में डाल के इस तरह के चॉकलेट गार्निश रेडी रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई केक को जल्दबाजी में डेकोरेट करना हो और मुझे कुछ आइडिया नहीं आता है तो मैं इस तरह से इनको यूज़ कर लेती हूँ। तो देखिए आज मुझे काम लग गया, तो मैंने इसको सजा दिया है चॉकलेट रोसेस के साथ और हमारा जो चॉकलेट केक है बिल्कुल रेडी है। बस उसे आधा 1 घंटा दीजिए ठंडा होने के लिए, ताकि जो सॉस हमने डाला है वो भी सेट हो जाए आपके चॉकलेट के ऊपर और एकदम से मॉइस्ट और चॉकलेटी और एकदम सॉफ्ट वाली चॉकलेट केक का मज़ा उठाइए जब ये ठंडी हो जाए। बहुत ही डिलीशियस लगती है, बहुत इजीली बन जाती है और अभी आपके पास कोई बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास तो मोटे तले की कढ़ाई नहीं है या फिर कुकर नहीं है या फिर मेरे पास अच्छी चॉकलेट केक की रेसिपी नहीं है। बहुत अच्छी ये रेसिपी है, उसे फॉलो कीजिए, बहुत इजीली बन जाती है और बहुत सारी अच्छी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप ज़रूर उसे एक ट्राई दीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लग रही है और कौन-कौन सी रेसिपीज़ आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बता सकते हैं। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।